ओके, तो लास्ट क्लास में वी हैड सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वो फंक्शन को कॉल करने का एक मेथड। ओके, सो लास्ट क्लास में वी हैड सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को कैसे लिखना बोल के यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड वी आल्सो सॉ हाउ टू कॉल द फंक्शन इन दिस केस। तो आज के क्लास में वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन how do we call the JavaScript functions through the tags in this case। हमारे HTML पेज में जो भी हम टैग लिखते हैं वो टैग से उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए there are three methods in this। The first method is you can call these JavaScript functions using the keyboard events। ओके, कीबोर्ड में बटन प्रेस करके आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। द सेकेंड मेथड इज समथिंग कॉल्ड एज बटन इवेंट्स। मतलब आपका इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप रीसेट बोल के तीन बटन्स हैं। वो तीनों बटन के थ्रू यू कैन कॉल द जावास्क्रिप्ट इन दिस केस। द थर्ड मेथड वी हैव इज थ्रू द माउस इवेंट्स। मतलब माउस के मूवमेंट के हिसाब से हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। जस्ट इंटरचेंज दीज टू। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द बटन इवेंट्स। बटन इवेंट्स में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं। वन इवेंट इज कॉल्ड एज ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब whenever you click on a button you can call the javascript function in this। और दूसरा इवेंट आता है on dbl click। तो वी हैव डबल क्लिक बोल के बोलते हैं उसको। सो ऑन डबल क्लिक ऑल्सो यू कैन कॉल द जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन दिस केस। सो दीज आर द टू मेथड्स फॉर द बटन इवेंट। उसी तरह कीबोर्ड इवेंट में, कीबोर्ड इवेंट यानी whenever you click any buttons on the keyboard you can call the javascript function in this case। तो उसके अंदर we have on key press event, on key up event, on key down event। तो we have three types of events in this case। on key press बोल के एक इवेंट आता है, on key up बोल के एक इवेंट आता है। मतलब on key press यानी आप प्रेस करके छोड़ दिए, दैट इज on key press event in this। on key up बोले तो बटन क्लिक करे तो वो फंक्शन कॉल नहीं होता। जब मैं बटन क्लिक करके हाथ उठाता हूं उसके ऊपर से on key up इवेंट कॉल होता है। ऑन की डाउन यानी व्हेन यू हैव प्रेस द की बट यू हैव स्टिल नॉट रिलीज्ड, तो वो इवेंट को हम बोलते हैं ऑन की डाउन इवेंट। तो ये तीन इवेंट में हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को बुला सकते हैं। देन वी हैव द माउस इवेंट इन दिस केस। तो माउस इवेंट में देयर आर मेनी टाइप्स। लाइक एग्जांपल, माउस अगर उसके वो टैग के ऊपर गया, मतलब ऑन वन पर्टिकुलर प्लेस पे उसको मूव करता हूँ, तब मैं माउस इवेंट को जनरेट कर सकता हूँ। दैट इज ऑन माउस ओवर बोल के होता है। और एक आता है ऑन माउस आउट। जब माउस वो टैग एक टैग के बाहर आ जाएगा देन वी मेक यूज ऑफ द ऑन माउस आउट बोल के आता है। वन मोर वी हैव ऑन माउस अप। ऑन माउस अप यानी जब भी आप माउस को ऊपर की तरफ खींचोगे तो ऑन माउस अप इवेंट जनरेट होता है। देन वी हैव ऑन माउस डाउन। तो माउस को जब नीचे पुश करोगे देन वी कैन जनरेट द इवेंट इन दिस केस। ये माउस इवेंट्स पे आते हैं। देयर इज अ वन मोर इवेंट दैट वी यूज इन द सेलेक्ट टैग के अंदर। यूजिंग द सेलेक्ट टैग ऑल्सो यू कैन कॉल द जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जो भी हमने बटन इवेंट्स बोला दैट इज देयर इन द बटन्स इन दिस केस। तो उसी तरह यूजिंग द सेलेक्ट टैग ऑल्सो यू कैन कॉल द जावास्क्रिप्ट फंक्शंस इन दिस। तो सेलेक्ट टैग के अंदर वी हैव ऑन चेंज इवेंट बोल के आता है, CHNG, ऑन चेंज इवेंट बोल के आता है। मतलब जब भी आप एक ऑप्शन उसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते ही इट विल जनरेट अ इवेंट इन दिस केस। उसी तरह वी हैव अ वन मोर इवेंट इन द से चेकबॉक्स, चेकबॉक्स एंड रेडियो। चेकबॉक्स और रेडियो के अंदर वी हैव सेम, उसके अंदर भी वी हैव द ऑन चेंज इवेंट। आई पुट इट इन ऑल दिस इन वन लाइन।
ओके, सो चेकबॉक्स में अगर मैंने ऑन किया मतलब सेलेक्ट किया तो इवेंट जनरेट होता है, सेलेक्ट नहीं किया तो भी इवेंट जनरेट हो सकता है। सेम थिंग विद द रेडियो इन दिस केस, अगर मैंने सेलेक्ट में क्या बोलते हैं रेडियो को सेलेक्ट किया तो एक इवेंट जनरेट होता है, अगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो एक इवेंट जनरेट होता है। तो वो इवेंट को हम बोलते हैं ऑन चेंज इवेंट बोल के आता है। ओके, so these are the different types of events that we have in the HTML through which we can call the JavaScript functions in this case. So let us first start with the first one in this case, that is button event. So button event के लिए what I will do is I'll make use of if form tag name is equal to frm method is equal to post and nothing else inside this. इसके अंदर the first one input type is equal to submit and name कुछ भी दे दो btn submit। यहाँ पे अगर मेरे को फंक्शन कॉल करना है वी यूज ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक इवेंट में वो फंक्शन कॉल करने के लिए वेरी सिंपल, जस्ट गिव द नेम ऑफ द फंक्शन इन दिस केस। ओके, सो सेव करो एंड लेट मी रन दिस पेज, ऑलरेडी रनिंग, रिफ्रेश। तो फंक्शन को ऑलरेडी यहाँ पे कॉल किया था, इसको निकाल देता हूँ। ओके, सेव करो, आई विल रिफ्रेश, द फंक्शन इज नॉट कॉल्ड। अभी मैं क्या करता हूँ, आई विल मेक यूज ऑफ द क्लिक इवेंट इन दिस। तो इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ द फंक्शन गेट्स कॉल्ड इन दिस केस। तो दैट इज अ ऑन क्लिक इवेंट इन दिस केस। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि हर बार द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू, मतलब वो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज ट्रू इन दिस केस। अगर उसको चेंज करना है तो यू से रिटर्न फॉल्स। ओके, रिटर्न फॉल्स बोले तो यू हैव क्लिक द बटन एंड क्लिक करने के बाद वो फॉल्स रिटर्न करेगा बोले तो क्लिक नहीं हुआ है बोल के बोल रहा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, इफ यू कैन सी, वो सबमिट बटन को जूम करके रखा था मैं, जब क्लिक किया तो वापस वो छोटा हो गया। इट इज बिकॉज व्हेन आई क्लिक्ड ऑन द बटन, ये डिस्प्ले को गया, डिस्प्ले मैसेज डिस्प्ले किया, देन ही रिटर्न ट्रू, मतलब क्लिक हुआ है बोल के बोला। क्लिक होने के बाद पेज रिफ्रेश हो जाता, तो पेज रिफ्रेश होके वो छोटा हो गया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न फॉल्स बोल के बोल रहा हूँ। सेव करो एंड रिफ्रेश। मैं सबमिट बटन क्लिक किया, गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, तो वो बटन छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्लिक नहीं हुआ है बोल के मेंशन कर रहा हूँ। क्लिक ऑन ओके, लेकिन बटन छोटा हो गया। दैट इज बिकॉज यहाँ पे मैंने रिटर्न फॉल्स बोल के दिया हूँ, वो रिटर्न फॉल्स सेंड किया, लेकिन आपका ऑन क्लिक इवेंट उसको कैप्चर नहीं किया। तो कैप्चर करना बोले तो जब भी आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, यू हैव टू मेंशन द कीवर्ड कॉल्ड एज रिटर्न। जब आप यहाँ पे भी रिटर्न करेंगे तो यू आर टेलिंग दैट व्हाट एवर ही रिटर्न्स आई विल कंसिडर दैट। तो सेव करो, रिफ्रेश, आई विल जूम बैक अगेन इन दिस, इसको फिर से जूम किया, आई क्लिक ऑन दिस, द मैसेज कॉल हुआ। जब मैं ओके क्लिक करता हूँ द फॉर्म विल रिमेन द सेम, क्योंकि the event that was not generated, देखिए whenever you use using type submit, okay, type submit में अगर आप कोई एक्शन दिए या एक्शन में कोई पेज का नाम दिए, it will be any server page। अगर वो इवेंट जनरेट हुआ था, अगर इवेंट जनरेट हुआ था तो वो पेज को जाता था। वो अभी नहीं दिया, मतलब आई टोल्ड रिटर्न फॉल्स, it will not go to that particular event in this case। But this point, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा था, सेव करो, रिफ्रेश करो, आई क्लिक ऑन दिस इंडेक्स पेज। अभी ओके क्लिक करने के बाद इंडेक्स पेज छोड़ के वो दूसरा पेज को चला जाएगा, बिकॉज वहां पे वो इवेंट को कंसिडर किया उसने। ओके, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी मेक यूज ऑफ रिटर्न फॉल्स या ट्रू, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सक्सेसफुल ऑपरेशन है रिटर्न ट्रू बोलो, सक्सेसफुल नहीं है रिटर्न फॉल्स बोल के बोलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप यहाँ पे रिटर्न लिखोगे तो ऑन क्लिक इवेंट में भी आपको रिटर्न लिखना है। बट दिस पॉइंट, अगर ये नहीं लिखोगे तो इट विल नॉट कंसिडर दैट टू बी अ इवेंट इन दिस केस।
So this is about the on click event. Yes. नहीं होगा, रिटर्न फॉल्स बोल के बोल दिए तो वो सर्वर को नहीं जाएगा. ओके, सेव करो एंड यू कैन सी अभी रिटर्न फॉल्स क्लिक किया, क्लिक ऑन ओके. ओके, वहीं पे है, इट हैज नॉट गॉन देयर at this point. So I can write on this example, that is on click event. ये इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा कम कर देंगे. You can write on this. Girls, once you finish writing, let me know. Okay. Yes, online students finished. यस सर. ओके, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिए क्या? लिख रहे? लिख रहे सर. ठीक है. तो दिस वाज द ऑन क्लिक इवेंट इन दिस. उसी में सेम आता है, दैट इज ऑन डीबीएल क्लिक. मतलब डबल क्लिक करोगे तब ये फंक्शन कॉल होगा. सेव एंड रिफ्रेश. तो आई क्लिक, एक बार क्लिक किया तो सर्वर के पास चला गया. अभी क्योंकि वो डबल क्लिक पे फंक्शन को कॉल करता है, सिंगल क्लिक पे नहीं करता. नाउ आई डबल क्लिक इन दिस. क्लिक करने का डिले हो गया तो ये प्रॉब्लम होता है. ऑन डीबीएल क्लिक, सेव एंड रिफ्रेश. क्या हो गया इसका आज?
is not calling the function or dbl click event है. वो क्लिक को करेक्ट कॉल, डबल क्लिक करेक्ट कॉल करना. वो डिले हुआ तो इट विल नॉट कॉल. ऑन dbl click रिटर्न डिस्प्ले, सब कुछ तो ठीक है यहाँ पे. काम करेगा. ओनली थिंग इज शायद माउस से इट वुड हैव वर्कड फाइन इन दिस केस. यू कैन जस्ट राइट ऑन दिस टैग. लाइन नंबर 14 को लिख लो, बाकी का सब सेम है. ओके. नेक्स्ट. ओके. तो ये दो टैग थे, दैट इज फॉर द बटन इवेंट इन दिस केस. नेक्स्ट वी हैव द कीबोर्ड इवेंट्स. कीबोर्ड यानी इवेंट्स यानी जो भी आप की प्रेस करोगे उसके ऊपर काम करता है. वी हैव 3 इन दिस केस: ऑन की प्रेस, ऑन की अप एंड ऑन की डाउन इन दिस. सो फॉर दैट सेम वही फंक्शन को कॉल करेंगे यूजिंग अ इनपुट टाइप, that is input type equal to text, name कुछ भी दो, txt or you can just say name. यहाँ पे the first one that is on key press. on key press में मैं करता हूँ return display on close. ओके. तो जब भी मैं कोई की प्रेस करके छोड़ता हूँ it will call the function in this case. ठीक है. that is one thing. सर आई वॉन्ट टू डिस्प्ले, वो जो की प्रेस किया वो की उसके अंदर डिस्प्ले होना चाहिए. ओके. सो फॉर दैट वेरी सिंपल, अनदर फंक्शन इन दिस केस. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन की प्रेस के अंदर, रिटर्न के अंदर, डिस्प्ले के अंदर यू कैन पास वन पैरामीटर इन दिस केस. ओके. दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज दिस. दिस मतलब आप ये टैग को ही ऊपर भेज रहे हो. ओके. तो अभी क्या होता है, वो टैग के अंदर जब मैं उसको ऊपर भेजता हूँ, सो आई विल कॉल इट एज डिस्प्ले 1 बोल के देता हूँ. कॉल इट एज डिस्प्ले 1. ओके. तो यहाँ पे और एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, दैट इज डिस्प्ले 1. एंड इसके अंदर जो मैं पैरामीटर यहाँ पे भेज रहा हूँ, वो पैरामीटर कॉपी करने के लिए एक वेरिएबल लिखता हूँ टैग. ओके. इसके अंदर इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग गुड मॉर्निंग आई विल से tag dot value. ओके. तो tag dot value में आप जो भी वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैरेक्टर टाइप हुआ है वो कैरेक्टर वहां पे डिस्प्ले करेगा. सी दैट डिस्प्ले 1 एंड डिस्प्ले 1 मेंशन नहीं कर. हाँ, चेंज किया, दैट इज डिस्प्ले 1 इन दिस केस. सेव करो एंड रिटर्न ट्रू करो, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑन की प्रेस फॉल्स कर दिए तो प्रेस नहीं हुआ है बोल के बोले सर का होता है. so, सेव करो, रिफ्रेश. तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, मैं डी बोल के टाइप किया, क्लिक ऑन ओके. सर डी नहीं दिख रहा है वहां पे. डिड यू सी द लेटर दैट आई हैव टाइप्ड? अभी मैं यस टाइप किया था, इट इज शोइंग मी डी. मैं ए टाइप करता हूं, अभी डी एस दिखा रहा है. इट इज बिकॉज जब मैंने वो की प्रेस किया था, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 लेटर थे, ए एंड एस. जब मैं थर्ड लेटर टाइप किया तो ओनली 2 लेटर्स वेर देयर. तो एक लेटर पीछे रहता है व्हेन यू
call the onKeyPress event in this case. ठीक है, तो अभी दिस अगेन कुछ भी नहीं है, आई टाइप्ड ए लेकिन कुछ नहीं दिखा था, इसके बाद वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो ए को डाल रहा है, सो करंटली इट इज एम्प्टी, तो एम्प्टी है इसीलिए आपको कुछ नहीं दिखा रहा। जब मैं ओके बोल के क्लिक करता हूं तब वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो कैरेक्टर ऐड हो गया। जब मैं नेक्स्ट लेटर टाइप करता हूं, सो आई एम टाइपिंग यस, आपको एएस बोल के नहीं दिखेगा, प्रीवियस वैल्यू क्या था टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ए था, सो ही डिस्प्लेस ए, उसके बाद उसके अंदर एस आता है। तो और एक बार मैं डी बोल के टाइप करता हूं, नाउ इट विल शो मी एएस, एफ बोल के टाइप करता हूं, इट विल शो मी एएसडी। तो एक लेटर पीछे रहता है, बिकॉज द लेटर दैट यू हैव टाइप्ड विल बी डिस्प्लेड आफ्टर द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो वैल्यू को डाल रहा है। और दिस, so this is how onKeyPress can display the characters in the screen in this case. Okay, so ये हो गया हमारा onKeyPress with value। और एक आता है that is onKeyDown। I'm calling the onKeyDown को भी I'm using the same function in this case, कॉल कर सकते हैं। सेव करो, रिफ्रेश द पेज, तो ए बोल के प्रेस किया, इट इज नॉट शोइंग, उसके बाद डेटा आ रहा है, डी प्रेस किया, इट इज नॉट शोइंग, नाउ आई हैव प्रेस्ड एच, प्रेस किया हूं, सो इट इज शोइंग मी द फंक्शन कॉल इन दिस केस। तो यहाँ पे इवेंट कब कॉल होता है, द इवेंट गेट्स कॉल्ड व्हेन यू प्रेस द की, अभी छोड़े नहीं तब वो कॉल हो जाता है। ओके, तो दैट इज द ऑन की डाउन इवेंट इन दिस। The last one, that is on key up. Same operation in this case, on key up in this case। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया हूँ, आर यू एबल टू सी द मैसेज? नो, बिकॉज मैंने प्रेस करके रखा है टैग को, अभी की नहीं छोड़ा है। जब मैं की छोड़ता हूँ तो जितने भी कैरेक्टर्स है इट विल शो इट इमीडिएटली। तो यहाँ पे क्या होता है, ए लेटर टाइप किया तो इमीडिएट आता है यहाँ पे, तो पहले नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे प्रेस करने के बाद ही वो कैरेक्टर आ गया एंड इट इज डिस्प्लेइंग द इवेंट इन दिस केस। तो ये डिफरेंस है ऑन की अप और ऑन की डाउन एंड ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस एंड ऑन की डाउन में दोनों पिछला डेटा तो दिखाता है, सॉरी, जब ऑन की अप बोल के क्लिक करता हूं तो की प्रेस होने के बाद वो जो भी कैरेक्टर आप टाइप किए वो आपको डिस्प्ले करेगा। But this is the difference between on key press and on key up in this case. On key up is a live data. On key down and on key press is a previous data in this case. Okay? So generally we rarely use on key press and on key down. We always make use of the on key up because current data आपको मिलता है। Say example, we देखिए, I'll press this sorry, I V E K, मैं जब टाइप कर रहा हूँ पूरा डेटा आ रहा है, पहले ऐसा नहीं आता था। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दोज टैग्स इन दिस केस। ओके, यू कैन राइट डाउन दिस, आई थिंक ऑलरेडी डिस्प्ले फंक्शन लिखे आप, डिस्प्ले वन, राइट डाउन विद द डिस्प्ले वन फंक्शन इन दिस केस, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग।
Okay. Girls finished? Guarantee online screenshot later. Yes, Okay. sir. So this is about the on key press, on key down, and on key up तीन event आता है इसमें. Mouse event है. The mouse event will do it in the tomorrow's class. Mouse और इसका because start किया तो time कम पड़ेगा. So these three events we'll see it in tomorrow's mouse event or on change event. So that we'll see in the tomorrow's class.